किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, कभी कभी हमें अपनी फसलों में ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है कि उसमें माइट्स का भी अटैक है, थ्रिप्स का भी अटैक है और व्हाइट फ्लाई का भी अटैक है। तो देखिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड नहीं है जो सभी कीटों पर काम करें। यानी कि कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं जो केवल माइट्स पे, थ्रिप्स के पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई पे काम करते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ कंट्रोल कर दें ऐसे बहुत कम इंसेक्टिसाइड देखने को मिलते हैं। तो ऐसी समस्या हमें मिर्च की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कि उसमें माइट्स भी आ गया, थ्रिप्स भी आ गया, व्हाइट फ्लाई भी आ गया। कपास में भी देखने को मिलती है और बहुत सारी फसलों में, जैसे कपास के अंदर हमें व्हाइट फ्लाई की या थ्रिप्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और भी बहुत सारी फसलें हैं। तो देखिए, जिसमें आपको ऐसी समस्या आ रही है कि माइट्स का भी अटैक है, थ्रिप्स का भी अटैक है और व्हाइट फ्लाई का भी अटैक है और तीनों को इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो किसान भाई क्या करते हैं, या तो अलग अलग टेक्निकल लेते हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करके स्प्रे करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में संभावना रहती है कि उनकी कंपेटेबिलिटी यदि नहीं है, जो अलग अलग इंसेक्टिसाइड आप ले रहे हैं, तो वो उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो जिससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे ही इंसेक्टिसाइड के बारे में आज बताने वाले हैं जो इन सभी कीटों पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये जो आता है एक इंसेक्टिसाइड जो धनुका कंपनी का आता है डिसाइड के नाम से। तो डिसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, डिसाइड जो कीटनाशक है ये अभी हाल ही में जल्दी लॉन्च किया है, यानी कि नया कीटनाशक है धनुका कंपनी का। तो देखिए, ये हमारी फसलों पर सभी कीटों को, जितने भी सकिंग पेस्ट हैं जो मैंने आपको बताए, थ्रिप्स को, व्हाइट फ्लाई को और माइट्स को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो इन तीनों कीटों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए आप धनुका का जो डिसाइड आता है उसका बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल ये करता है। तो देखिए, धनुका डिसाइड के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। एक तो होता है इसके अंदर इटाफेनोप्रॉक्स जो हमें 6% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है डाइफेंथ्यूरॉन जो 25% देखने को मिलता है। तो दो टेक्निकल इसके अंदर होते हैं। ये WG फॉर्म में आता है, यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल, यानी कि दानेदार फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के आर पार हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है। ये पत्तियों के जब आर पार होता है तो पत्तियों के प्लाज्मा में भी घुल जाता है और पत्तियों के ऊपर से नीचे तक ये दवा आ जाती है। उसके बाद जो भी कीट कांटेक्ट में आता है तो उसको ही खत्म कर देता है। बाद में जो भी कीट उस पत्ती को का रस चूसता है, सक करता है, उसके अंदर ये केमिकल जाता है, तो इसके अंदर स्टोमक एक्शन भी होता है जिससे वो कीट की मौत हो जाती है। उसको ये पैरालाइज कर देता है कीट को। कीट जो है वो 3 दिन के भीतर मर जाता है। लेकिन जैसे ही ये दवा उसके कांटेक्ट में आती है उसके तुरंत बाद ये खाना पीना छोड़ देता है जो इंसेक्ट होता है, लेकिन उसकी जो डेथ है वो 3 से 4 दिन के भीतर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी फसलों पर जो डिसाइड इंसेक्टिसाइड है धनुका कंपनी का, इस तरीके से हमारी फसलों पर काम करता है। देखिए, वैसे जो फसलों के लिए रिकमेंड किया है कंपनी ने वो केवल मिर्च की फसल के लिए रिकमेंड किया है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसके कपास में भी यूज कर सकते हैं, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई के लिए, या अन्य जो भी फसलें हैं, वेजिटेबल क्रॉप है या फलों वाले पौधे हैं जिनमें माइट्स की समस्या आपको देखने को मिल रही है, थ्रिप्स की समस्या, व्हाइट फ्लाई की समस्या, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए, यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज हमें रखनी होती है। यानी कि पर लीटर की बात करें तो 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर लेना होता है। इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो 2.5 से लेकर 3 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 2.5 से लेकर 3 घंटे तक कम से कम बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी हमें इसके जो रिजल्ट है अच्छे देखने को मिल जाते हैं। देखिए, इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो रेसिडुअल एक्टिविटी इसकी जो हमें 12 से लेकर 14 दिनों तक देखने को मिल जाती है, यानी कि 12 से 14 दिनों तक हमारी फसलों पर स्प्रे के बाद काम करता है। देखिए, यदि हम इसके रिपीट स्प्रे की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपकी फसलों में जो कीट का अटैक है वो कैसा है। यदि कीट सीवियर कंडीशन में ज्यादा ही उसका अटैक है तो आप इसके 7 से 8 दिन के डिफरेंस रखते हुए 2 स्प्रे ले लें, तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो इंसेक्ट है, जो कीट है, उसको ये कंट्रोल कर देता है। देखिए, यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो प्राइस मैंने काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके प्राइस के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है। यदि आपने किसी फार्मर ने इसका उपयोग अभी तक किया है और उन्होंने परचेज किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं कि इसकी प्राइस
क्या है। तो अभी तक हमें प्राइस के बारे में कोई खास जानकारी इसकी नहीं है। देखिए यदि हम डिसाइड इंसेक्टिसाइड के कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको अभी इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और यदि आपको इसका उपयोग करना है तो सेपरेट यूज करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी के साथ इसको कंपेटेबल या कॉम्बिनेशन करके आप स्प्रे ना करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इसको पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।